सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस न्यू टॉपिक देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर का 3 भला काम कौन कौन सा है। आमेन, हालेलुया। वैसे हम भाग 1 को देखने जा रहे हैं। इसे मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलें जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 18 का 18 पद। लूका रचित सुसमाचार 18 का 18 पद। आइए पढ़ें। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में, उसकी अलौकिक अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को कहता है, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह संसार में थे और वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, 2024 साल पहले की बात आपको कहना चाहता हूँ। इस समय बाइबल बताती कि जब यीशु मसीह संसार में जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो उस समय एक व्यक्ति क्या क्या यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। और वो यीशु मसीह को कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे को जिस तरह वो व्यक्ति यीशु मसीह से सवाल किया, आज बहुत सारे लोगों के मन के अंदर सवाल है कि हम अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें। आमेन, हालेलुया। तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, हम परमेश्वर की अधीनता में लेके आए, हम परमेश्वर के निकटता में लेकर आए, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को लेकर आए। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में जब आप आना शुरू करोगे तो सच्चे आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की एक महिमा को देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन की एक व्याकुलता थी, वो एक बहुत ज़्यादा वो व्याकुल हो चुका था। वो अपने जीवन के अंदर वो शांति को नहीं प्राप्त कर रहा था, वो अपने जीवन के अंदर अशांति को फील कर रहा था। इसलिए वो यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह से एक सवाल करते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। आज हर एक संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के मन के अंदर भी ये सवाल उठता है कि हम अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग के राज्य के भागीदार होने के लिए हम क्या करें। तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अनंत जीवन पाने के लिए आज हमें यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? आज मुझे और आपको चाहिए कि आज हमें यीशु मसीह पर हमें क्या करना, विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन के परमेश्वर की एक बड़ी महिमा को देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 17 पद, मरकुस का 10 का 17 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक के पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये क्या कहते हैं, एक धनी व्यक्ति, ठीक, एक धनी युवक क्या किया, एक जवान वो युवक था, वो यीशु मसीह के पास आके दौड़ते हुए उसके पास आता हुआ कहता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन के में अनंत जीवन के वारिस होना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आज हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन पर क्या चलने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की मर्जी के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। आमेन, हालेलुया।
क्या करने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर की अधीनता में आने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप आना शुरू करोगे ना, परमेश्वर की निकटता में जब आप आना शुरू करोगे, निश्चय में प्रियो आप अपने जीवन के परमेश्वर की एक बड़ी महिमा को देखने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो वे अगर आप अनंत जीवन के अधिकारी होना चाहते हैं तो आज मैं परमेश्वर के वचन को सुन करके आज परमेश्वर के वचन पर चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें इस समय, जो लिखा हुआ है प्रेरितों की पुस्तक, हालेलुया, हाँ, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 37 पद। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे गुरु, हे भाइयों, हम क्या करें? आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ जब यीशु मसीह के चेले जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, वहाँ बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उन वचनों उन शब्दों को सुना और वो क्या कि यीशु मसीह के चेलों के पास आए। और चेलों को आने के बाद यहाँ बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के वचन को सुना, उनका हृदय छिद गया और छिद जाने के बाद वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें? तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की, बिलीव करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह पर बिलीव करोगे, निश्चय अपने जीवन का परमेश्वर के बड़े मिरेकल को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम पहले पॉइंट को देखें। वो पॉइंट है यीशु मसीह पर विश्वास करना। आमेन, हालेलुया। इस समय जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलेंगे, जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 28 और 29 पद। आइए पढ़ें इस समय। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? और 29 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है, तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आमेन। हम इस बात को देख रहे हैं, परमेश्वर के 3 भले काम को। मेरे प्रियो, पहला 3 भला काम, उसमें से पहला काम यह है कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा, तो आज हमें यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, आज हमें यीशु मसीह पर क्या करने की आवश्यकता है? आज हम विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, निश्चय आप अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आता है, एक धनी व्यक्ति जिसके जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, कोई घटी नहीं थी, किसी बात की, मेरे प्रियो, उसके जीवन में किसी बात का कोई कमी नहीं था, हर एक चीज उसके जीवन के अंदर में था। फिर भी वो अपने जीवन के अंदर व्याकुल था, वो अपने जीवन अशांति को खो चुका था, वो अपने जीवन के अंदर में हर प्रकार के मुसीबतों से, समस्याओं से या तो वो घिरा हुआ था, वो तकलीफों से घिरा हुआ था। तब बाइबल हमें इस बात को बताती है कि आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करनी। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा अनंत, वहाँ व्यक्ति कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह बात को कहता है, तो क्या कर? परमेश्वर की व्यवस्था, उसके आज्ञा अनुसार चल। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ परमेश्वर का वचन पूरी तरह से स्पष्ट करता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम क्या करो? उस पर विश्वास करो। किस पर? यीशु मसीह, परमेश्वर ने जिससे भेजा उस पर क्या करो? विश्वास करो। और जब आप विश्वास करेंगे, निश्चय आप अनंत जीवन के राज्य के वारिस हो पाएंगे।
हालेलुया। क्या होंगे? आप अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें? यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें इस बात को कहता है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है? उसके भेजने वालों पर क्या करो? जिसे उसने भेजा उस पर क्या करो? विश्वास करो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं, निश्चय आप अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन कहता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 23 पद। आइए पढ़ें। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आप आपस में प्रेम रखें। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ यूहन्ना की पुस्तक परमेश्वर का वचन करता है, उसकी आज्ञा यह है, परमेश्वर ने एक आज्ञा आपके जीवन में ठहराया है। वह आज्ञा है कि हम क्या करें? उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर क्या करें? विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्या होता है? यीशु मसीह में विश्वास करें, जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसके अनुसार अपने प्रेम को हमें यीशु मसीह पर जाहिर करने की आवश्यकता है। जिस तरह परमेश्वर ने अपने प्रेम को भी जाहिर किया और अपने पुत्र को भी आपके लिए क्रूस पर मेरे को बलिदान करा दिया और उसके लहू बहाने के द्वारा आपके जीवन पर छुटकारा आया। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर जो उद्धार के परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे प्रियो संसार के उद्धार के काम के लिए भेजा था। तो आज हमें उन चीज़ों को देख करके हमें यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन का देख परमेश्वर के एक बड़े मिरेकल को देख पाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है हम उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करें। क्या करें? हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने, बिलीव करने की आवश्यकता है। और जब आप बिलीव करोगे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के राज्य को खोलेगा और आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे और आप अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। और सिद्ध बनकर और अपने सब आज्ञाओं के लिए सदा काल के उद्धार के कारण हो गया है। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें सिद्धता में क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें चलने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें सिद्धता में, आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप सिद्धता में जब आप खड़े हो गए पियो, आप मेरे पे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बन पाएंगे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें यीशु मसीह पे क्या करने की आवश्यकता है? विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे ना, अनंत जीवन के अधिकारी हो पाएंगे। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? रोमियो की पुस्तक 4 का 4 पद। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु कहता है हक समझा जाता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मेरे प्रियो यह बाइबल बताती है कि काम करने वाले की मजदूरी का दान नहीं कहला जाता है, लेकिन वो उस मजदूर का कहता है हक होता है। उसी तरह में अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं
तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए दान नहीं दे रहा, लेकिन मेरे प्रियो ये हक है कि परमेश्वर मेरे प्रियो आप अनंत जीवन के क्या अधिकारी हो सकें। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, यीशु मसीह पे बहुत ही गंभीरता के साथ पे विश्वास करें। और जब आप विश्वास की ढाल लेकर जब आप चलोगे ना, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होगे, अनंत जीवन में प्रवेश कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 36 पद। आइए पढ़ें। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है जो पुत्र पर अर्थात परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह को क्या कहते विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। किसका? आपका है। हालेलुया। आर यू एक्साइटेड? अगर आप तैयार हैं तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने जा रहा है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, अनंत जीवन क्या है? आपका है। यहाँ बाइबल कहते हैं जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन क्या है? उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध क्या होगा? उस पर रहता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम कहता है कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें? यीशु मसीह पर विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे ना, आप अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। वो व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, कहता है कि हे उत्तम गुरु, हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? मेरे प्रियो, हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 16 पद। मरकुस 16 का 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है? यीशु मसीह विश्वास करने की आवश्यकता है। विश्वास के साथ आज हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तब जाके आप अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे। आमीन, हालेलुया। फिर आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेके आए। जब परमेश्वर की अधीनता में जब आप आते हो पियो, तो परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी व्यक्ति का उद्धार होगा। अगर आप अपने जीवन उद्धार के टोप को पहनना चाहते हैं, तो आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास कर लें और उस चट्टान में खड़े हो जाए, विश्वास की ढाल लेकर के। नीचे आप अपने जीवन का परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्या देखने जा रहे हैं? आप परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर की जलाल, परमेश्वर की सामर्थ को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर की अनुग्रह को आप देखने जा रहे हैं। आमीन। यह बाइबल कहता है जो विश्वास करो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा।
आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, परमेश्वर की अधीनता में आ जाए। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 31 पद। आइए पढ़ें। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह बाइबल बताती है, उन्होंने कहा क्या कर, यीशु मसीह पर क्या कर, विश्वास कर। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, आप नीचे आप बाइबल बताती है कि तू और तेरा घराना क्या होगा, उद्धार को प्राप्त करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, नीचे आप उद्धार के टोप को देख पाएंगे, उद्धार के कामों को देख पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे, परमेश्वर की जलाल, परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे। आप स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। आप स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की इबादत कर पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की आप स्तुति कर पाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, निश्चय अपने जीवन के परमेश्वर की सामर्थ को देखने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 1 पद। जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, और जो उससे उत्पन्न हुआ है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के वचन की तरफ उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के इस बात को आपको सिखाना चाहता हूं कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पे क्या करें, विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे ना, अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जब आप मेरे पे उस विश्वास की ढाल के साथ जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास का इज्जत करेगा, सम्मान करेगा। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पे क्या करें, विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, नीचे परमेश्वर की सामर्थ को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन को सुन करके आज हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े होते हैं ना, परमेश्वर आपके विश्वास का सम्मान करता है। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, निश्चय में आप एक बड़े प्रतिफल को देखने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तम, एक अच्छा प्रतिफल आपके लिए रखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे
वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपसे इतना गहरा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को क्या कर दिया, आपके लिए दे दिया। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हालेलुया, बाइबल बताती है कि जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप अनंत जीवन के क्या होंगे, अधिकारी हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज यहाँ परमेश्वर के वचन पे क्या करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करके जब आप लगातार उसकी हजूरी में चलेंगे पियो, नीचे आप परमेश्वर के क्रोध से बच पाएंगे, परमेश्वर की जलजलाहट से आप बच पाएंगे, परमेश्वर के पियो उस धधकते हुए आग से आप बच पाओगे, आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है, भजन संहिता की पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 पद। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में आपको इस बात को उत्साहित करना चाहता हूँ और परमेश्वर के कलाम के इस बात को मैं सिखाना चाहता हूँ कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पे क्या करें, विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर की जलजलाहट से, परमेश्वर के क्रोध से क्या आप बच पाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए, हम क्या करें, हम परमेश्वर के निकटता में आकर के हम यीशु मसीह में विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन का परमेश्वर के बड़े मिरेकल को देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 का 18 पद। आइए पढ़ें। इसलिए मैं उनके लिए, उनके भाइयों में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो भविष्यवाणी जो ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक में यहाँ यीशु मसीह के जीवन के समय बताती है कि मैं क्या करूँगा, उनके लिए, उनके भाइयों के बीच में से क्या करूँगा, तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूँगा। हालेलुया। वो नबी यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना वचन क्या करूँगा, उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात की आज्ञा मैं उसे दूंगा वो क्या करे, उसे कह सुनाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में, उसने परमेश्वर के शब्द को क्या किया, वो संसार के अंदर प्रकट किया। हालेलुया। तो आज हमें उस शब्द के अनुसार आज हमें क्या, यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर की बड़ी जलाल को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं और हम यीशु मसीह में विश्वास करें। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 पद। 5 का 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि अनंत जीवन के वारिस होना, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य भागीदार होना, तो आज हमें यीशु मसीह में विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, निश्चय अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया।
इसलिए आज क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय उसका 14 पद, तब उसने कहा, मेरे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे क्या कर इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, निश्चय क्या आप अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के अधीनता में आ जाएं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं और परमेश्वर की इच्छा को जाने। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप अनंत जीवन के वारिस होंगे। आमेन, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 9 का 30 पद, अतः हम क्या क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकताओं की खोज नहीं करते, धार्मिकता प्राप्त की, इसलिए कि धार्मिकता को जो विश्वास है। हालेलुया। तो आज विशेषकर आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं। तो आज मैं प्रत्येक लोग सुनने वाले हर एक जन से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अनंत जीवन के वारिस होना चाहते हैं तो आज यीशु मसीह में विश्वास करें। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता कहता है, उसके पास उसके जीवन किसी बात की कोई घटी कमी नहीं थी। उसके पास धन संपत्ति, ऐशो आराम, जमीन जायदाद, सब कुछ, मतलब सब कुछ उसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं था। लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के पास आके कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अनंत जीवन के वारिस होना चाहते हैं तो यीशु मसीह में विश्वास करें, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें इस बात को बताता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद में, जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, सुन करके विश्वास करें, निश्चय में आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन, गॉड ब्लेस यू। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं हर एक जन आशीषित हो पाए और आपका आत्मा प्रत्येक लोगों से बातचीत करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे।